आप सब ठीक हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय 1 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.3। उसमें पढ़ेंगे प्रमेय 1.3। चलिए, तो प्रमेय 1.3 ठीक है। तो प्रमेय को तो आप सबको प्रमेय नाम सुन कर के ही डर लगता है, तो ऐसा कोई बात है नहीं। इसलिए आप सबको डर लगता है कि क्लास 9 में बहुत सारे प्रमेय और बहुत भारी प्रमेय सब सिद्ध करने के लिए था और एग्जाम में भी पूछा जाता था। इसीलिए तो क्लास 10 में वैसा है नहीं। क्लास 10 में छोटा छोटा प्रमेय है, ठीक है, उसी को पढ़ेंगे। चलिए एकदम बारीकी से अभी प्रमेय को समझाते हैं। चलिए समझिए बोर्ड पर। तो प्रमेय है 1.3 प्रमेय है, ठीक है। तो प्रमेय में क्या कहता है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या, P एक अभाज्य संख्या है। P एक क्या है? अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी P a स्क्वायर को, समझ रहे हैं, P a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P a को भी विभाजित करेगा। प्रमेय यही कहता है, प्रमेय यही कह रहा है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो क्या कह रहा है कि P एक अभाज्य संख्या है और यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को विभाजित करेगी। P a को क्या करेगा? विभाजित करेगी, जहां एक धनात्मक पूर्णांक है। a क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो बात समझिए, कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या को यदि कोई अभाज्य संख्या विभाजित करती है, समझ रहे हैं ना, तो उसके वर्ग को यदि विभाजित करता है तो उसको भी विभाजित करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझे? तो नहीं समझे तो चलिए बोर्ड पर आते हैं, एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल है, यदि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या को हम मान लेते हैं, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या 10 है, तो इसका स्क्वायर, जैसे कि a स्क्वायर था, तो 10 मान लिए, 10 के स्क्वायर एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और इसको मान लेते हैं कोई अभाज्य संख्या 5 है। कोई अभाज्य संख्या क्या है? 5 है। तो हमें प्रमेय ये बात साबित कर रहा था कि P एक अभाज्य संख्या है। P एक अभाज्य संख्या है यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी a अभी हम माने हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या को 10 a स्क्वायर और P मान लिए हैं 5, तो 5 जो है ये 10 a स्क्वायर को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो कैसे कर रहा है? तो ध्यान दीजिए, 10 धन 100 हो गया, उसके बाद 5, ये कटेगा 20 पंचे 100। विभाजित है या नहीं है? है ना? है, विभाजित है। उसके बाद तो ये स्क्वायर हटाने के बाद भी ये धनात्मक पूर्णांक संख्या अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। तो देखिए, विभाजित है, 5 दूनी 10, विभाजित हो गया। तो यही तो प्रमेय जो है 1.3 यही तो बता रही है कि यदि P को a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगा। तो कर तो रहा है यहाँ पर कि 10 स्क्वायर बटा 5, ठीक है। 10 स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो 10 को 5 भी विभाजित कर रहा है।
समझ गए? तो प्रमेय यही सिद्ध, यही बताता है 1.3 ने। तो और एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कोई धनात्मक संख्या को मान लेते हैं कि मान लिए 4 के स्क्वायर बटा 2, ठीक है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो ये भी क्या है? तो देखिए कि 4 के स्क्वायर बटा 2 है, तो ये विभाजित है या नहीं देख लेते हैं। 4 चौके 16 हो गया बटा 2, तो ये भी विभाजित है 8 से, ये भी विभाजित है 8 से। यदि तो समझिए 4 बटा 2 भी क्या होगा? विभाजित होगा। यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को यदि अभाज्य संख्या से विभाजित किया जाए तो परिपूर्ण रूप से भाज्य होता है। हो तो गया, हो गया, बात समझ गए? यही है प्रमेय। और आगे सवालों में, आगे जो सवाल हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का, उसमें इसी प्रमेय का यूज होगा, इसी प्रमेय पर आधारित सवाल हल होगा। इसीलिए ये मोटा मोटी प्रमेय को समझना ही पड़ेगा, ठीक है, कि P A स्क्वायर को विभाजित करती है तो PA को भी विभाजित करेगी। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, तब ही प्रश्नावली 1.3 के सभी सवालों को आप हल कर सकते हैं और बारीकी से समझ सकते हैं। क्लियर है? ये सब आई होप कि आप सबको ये प्रमेय 1.3 समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे हम अब प्रश्नावली 1.3 को प्रारंभ करते हैं, तो इसका सवाल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पर आइए। प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन जो है वो प्रमेय 1.4 के अकॉर्डिंग दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इस तरह से इसको दर्शाना है, यानी साबित करके दिखाना है हमें, ठीक है, साबित करके दिखाना है। तो ऐसा ढेरों सवाल मिलता है, ठीक है, जो कि सिंगल होते हैं, जैसे सेम हल होते हैं इसका। √5 है, √2 है, और √3 है, √7 है, √11 है, ठीक है। इस तरह से सिद्ध करने के लिए हमें मिलते हैं, ठीक है, वो सवाल। तो इस तरह से यदि हम सिद्ध करते हैं सभी संख्या को, तो सेम स्टेप से हल होता है। सिर्फ एक सवाल यदि हम ये सीख लेते हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सीख लेते हैं, तो ये अपने से खुद कर सकते हो, अपने से खुद कर सकते हो सिद्ध इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से सिद्ध करने के लिए आता है इस चैप्टर में, ठीक है। यह तो यहाँ पर हम समझते हैं कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले जो प्रश्न होते हैं, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले जो प्रश्न होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। टाइप फर्स्ट के अंतर्गत वो सवाल आता है, जो कि सिंगल होते हैं, जैसे √5 या √3, √5, √7, √11, √13, √17, इस तरह से ढेरों सवाल आते हैं, यानी 50 सवाल तक बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सिंगल वाले सवाल रहते हैं। उसके बाद जो है कुछ सवाल दूसरा होता है जो कि डबल होते हैं। क्या होते हैं? डबल अंक रहते हैं, जैसे कि 1 + 2√2, उसके बाद 2 + 3√2, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद और रह सकते हैं, इसमें और रहता है 1/√7, 1/√5, 1/√2, इस तरह के क्वेश्चन भी रहते हैं, ठीक है। और रह सकते हैं √5 + √3। तुम्हारे 10th क्लास में ऐसा तो है नहीं, यानी रह सकते हैं √2 + √5 सिद्ध करना है, ठीक है।
ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। और दोनों बिहार बोर्ड की दृष्टि से दोनों ही बेहतर है, दोनों ही पूछे जाते हैं, दोनों ही VVI है, दोनों को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझना है, ठीक है। तो और ये जो है सिंगल वाले जो सवाल होते हैं, इसका हल जो होता है वो प्रोसेस होते हैं, और जबकि इसका ये जो डबल होते हैं, इसका हल थोड़ा आसान होते हैं, स्टेप कम होते हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसा काहे होता है, चूँकि ये बड़ा है और ये छोटा है, फिर भी ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। बात समझ गए। चलिए अब हम अपने सवाल पर आते हैं। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करेंगे, सिद्ध करने से पहले थोड़ा सा कि हाँ, ये अपरिमेय संख्या तो है पहले से, लेकिन हमें क्या करना है, इसका विरोधाभास यानी इसका उल्टा मानना है, विरोधाभास उत्पन्न करना है। विरोधाभास मतलब होता है कि हम ये जो सवाल बोल रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसका विरोधाभास यानी इसका उल्टा हम करेंगे। क्या करेंगे, ये अपरिमेय संख्या है, हमें इसे मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। तो इसका विरोधाभास हो गया कि वो ये अपरिमेय है, वास्तव में है, लेकिन हम उसको गलत साबित कर देते हैं, विरोधाभास उत्पन्न कर देते हैं कि नहीं, ये √5 जो है एक परिमेय संख्या है। समझ रहे हैं। यही इसमें सिद्ध करना है मोटा मोटी, ठीक है, यही मोटा मोटी था। बात समझ गए। चलिए तो समझते हैं आगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया, √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो माना √5 P/Q, परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां अति डज नॉट जीरो, Q डज नॉट जीरो होना चाहिए, Q डज नॉट जीरो होना चाहिए, जहां P और Q अभाज्य संख्या है। समझ गए कि परिमेय संख्या P/Q है, परिमेय संख्या तभी होगा जबकि Q डज नॉट जीरो होगा, Q डज नॉट जीरो होगा। और जहां P और Q अभाज्य संख्या, अभाज्य यहाँ पर प्रश्न आता है कि अभाज्य क्या है। अभाज्य को समझिए, ये तो बेसिक में हम पढ़ाए भी थे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, उसको भी वीडियो को देख लीजिएगा, यहाँ पर भी थोड़ा मोटा मोटी समझा देते हैं। अभाज्य संख्या मतलब कि दोनों का HCF एक आए, दोनों संख्याओं का HCF एक आएगा, वो अभाज्य संख्या होगा, यानी दोनों में कॉमन एक आना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि 16 है और 15 है, 16 और 15 का HCF क्या होगा, HCF बताइए क्या होगा, एक होगा। दोनों में कॉमन क्या आएगा, एक आएगा। दोनों में कॉमन क्या आएगा, एक आएगा। तो दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो उसी तरह P और Q में कॉमन क्या आएगा, बताइए आप। P और Q में कॉमन क्या आएगा, एक आएगा। क्या आएगा कॉमन, एक आएगा। तो एक आएगा कॉमन, जब कॉमन एक आया तो HCF एक आया, तो क्या हो गया, ये दोनों अभाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया, अभाज्य संख्या।
सअभाज्य संख्या एक पूर्णांक संख्या होता है। सअभाज्य संख्या क्या होता है? एक पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक संख्या होता है। सअभाज्य संख्या एक क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? तो चलिए यहाँ पर ये बात समझ गए। अब हम साबित करते हैं, अपने सवाल पर आते हैं। सवाल मेरा क्या था? माना √5 ए पी बटा क्यू है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इसको हम हल करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। तो हल करते हैं तो ये क्या होगा? यहाँ पर 1 डाल देंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे। समझ रहे हैं? इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। √5 क्यू बराबर p गुना 1 ठीक है। उसके बाद q बराबर निकालते हैं p बटा √5। क्या निकला? q बराबर p बटा √5 निकल गया, q बराबर। उसके बाद अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर। अब क्या लिखेंगे? अब दोनों ओर वर्ग करने पर। दोनों ओर क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। चलिए तो वर्ग करके दिखाते हैं। ये हो गया क्यू स्क्वायर, ये हो गया p बटा √5 के स्क्वायर। तो ये यहाँ पर निकल गया क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 5। आ गया? बात समझ गए कि नहीं समझे? यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर ये p स्क्वायर बटा 5। ये क्यू, यहाँ देखिए क्यू एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है, इसीलिए क्यू एक पूर्णांक संख्या है। क्यू एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। इसीलिए क्यू स्क्वायर भी पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। उसके बाद इसीलिए p स्क्वायर बटा 5 भी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ये बात समझ गए इतना सा। उसके बाद अब समझते हैं इसीलिए p स्क्वायर 5 को विभाजित करती है। अब p 5 को विभाजित करेगा। विभाजित करेगा, जगह भर गया है। अब इसको जो है ना थोड़ा सा मिटाते हैं। इसको क्या करते हैं? थोड़ा सा मिटाते हैं, अगले पेज पर लेकर के आगे। माना कि p बटा 5 मान लिए कि m है। p बटा 5 क्या है? m है, ठीक है। तो p बटा 5 m है। तो जहाँ m जो है m क्या है? पूर्णांक संख्या। m क्या है? पूर्णांक है। m क्या है? पूर्णांक है। बात समझ गए? m क्या है? पूर्णांक है। उसके बाद हम करते हैं कि p बटा 5m हो गया। तो p बराबर क्या हो गया? 5m हो गया। p बराबर क्या हो गया? 5m हो गया। देखिए बाय क्रॉस करेंगे, इसके नीचे 1 डाल करके इसको बाय क्रॉस करेंगे तो क्या हो गया? 5m हो गया, ठीक है। तो ये समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। अब क्या करेंगे इसको? तो अब नीचे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में p का मान
रखने पर, समीकरण फर्स्ट में p का मान रखना है। तो समीकरण फर्स्ट में p का मान रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट क्या था, क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 5, यही था समीकरण फर्स्ट। तो इसमें p का मान रखना है। तो चलिए अगले स्टेप में रखते हैं। तो क्यू स्क्वायर बराबर p का मान है 5m के स्क्वायर बटा 5, यही है। p का मान रखना था, p के जगह पर मान रखे, उस पर स्क्वायर था, उसके मान पर स्क्वायर हो गया। बात समझ रहे हैं। उसके बाद क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर बराबर ये क्या हो गया, 25 एम स्क्वायर बटा 5 हो गया। उसके बाद ये 5 इससे कट जाएगा तो क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर हो गया, 5m स्क्वायर हो गया। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत समझने में। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या, क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर लिखे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर इधर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5, क्यू स्क्वायर बटा 5 जैसे निकलेगा तो ये समीकरण क्या हो गया, हो जाएगा 3 हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये समीकरण 3 हो गया। उसके बाद हमको क्या निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है, यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है कि m, चूँकि m एक पूर्णांक है, m एक क्या है, पूर्णांक है, तो m स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, ठीक है, पूर्णांक होगा। उसके बाद इसीलिए क्यू स्क्वायर बटा 5 भी पूर्णांक होगा। बात समझ गए। क्यू स्क्वायर 5 को विभाजित करती है, क्यू 5 को विभाजित करेगा। बात समझ रहे हैं। ये परम है 1.3 से विभाजित करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, माना, क्या माने थे, माना, p बटा 5 बराबर m, यानी क्यू बटा 5 बराबर m माने हैं। उसके बाद इसको हम यदि y क्रॉस करेंगे तो क्या, यहाँ तक तो समझ लिए थे 4 तक। उसके बाद समझते हैं समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि p, q और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। p, ध्यान दीजिए, 5, p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः p और q सअभाज्य नहीं है, p और q जो है सअभाज्य नहीं है, जो कि हमारी पहले जो कल्पना का विरोधाभास है। कल पहले जो हम कल्पना किए थे उसका विरोधाभास है। अतः हमारी मानना गलत है। हम जो माने थे वो क्या है, वो साबित हुआ गलत हुआ। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या प्रमाणित हुआ। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। 2 को साबित करेंगे, ठीक है, बने रहिए वीडियो में।